हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर करती ही हूँ, बट वो शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो आज मैंने सोचा कि एक लॉन्ग वीडियो बनाई जाए और उसमें अपना डिटेल में जो भी मेरा रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों के कॉमेंट्स भी आते रहते हैं, तो इसमें क्या है, लॉन्ग वीडियो होगी तो मैं उसमें आप लोगों के कॉमेंट्स का आंसर भी कर पाऊँगी। तो अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं 8 बजे उठ गई थी और ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और शौर्य अभी सो रहा है अपने पापा के साथ। तो सबसे पहले तो मैं बालकनी में आ जाती हूँ और थोड़ी देर तक वॉक करती हूँ। और ये रहा मेरी बालकनी का व्यू। मुझे ना बालकनी में 5 मिनट तक जैसे वॉक कर दो ना तो काफ़ी रिफ़्रेश सा फील होता है। इतनी अच्छी हवा चल रही होती है, प्लस ग्रीनरी को देख करके अच्छा लगता है। तो 5 मिनट्स तो मेरा रेगुलर का है ही कि मैं 5 मिनट तो बालकनी में वॉक करूँगी ही करूँगी। और उसके बाद से फिर मैं शौर्य का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। हम सभी का ब्रेकफास्ट बनता है। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे ना कि एप्पल प्यूरी आप कैसे बनाती हैं और किस तरह से स्टीम करती हैं, तो वो भी मैं आपको पूरी चीज़ दिखाऊँगी। तो इसलिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और वॉक करते करते ना मैं एक बनाना वगैरह भी खा लेती हूँ। क्या होता है ना कि वरना काम में लग जाओ तो फिर ना काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ खा ही नहीं पाते हैं और फिर भूख लग जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा ना जब भी वॉक करती हूँ तो बनाना खा लिया, और ड्राई फ्रूट्स भी मैं खाती हूँ बट उसके बाद खाती हूँ। और अब चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, प्लस शौर्य की एप्पल प्यूरी बनाएंगे। तो एप्पल प्यूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में पानी लेंगे और उसको गर्म करने के लिए रखेंगे। तो जब तक ये पानी गर्म होता है तब तक मैं एप्पल को छील के काट देती हूँ। और मैं स्टीमर दिखाती हूँ आपको जिसमें मैं स्टीम करती हूँ। तो ये रहा स्टीमर, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और इसमें ना बहुत ही अच्छे से ना एप्पल स्टीम हो जाता है। इसे ऐसे खोल लेते हैं एंड देन पीसेस में करके काट दो। और इसके नीचे ये स्टैंड भी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्टैंड भी है। तो आराम से इसको ऐसे रख सकते हैं और इसमें एप्पल अच्छे से स्टीम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसमें अगर आप एप्पल को बॉईल करते हो पानी में तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट ना अलग हो जाता है। और स्टीम करने में क्या फायदा होता है कि उसका टेस्ट ना अच्छा बना रहता है, मतलब खराब नहीं होता। प्लस एक रीजन ये भी है कि अगर हम खाने को स्टीम करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है, और बॉईल करने में क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें चली जाती है। तो इस वजह से मैंने ये मंगवा लिया था। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप भी बाय कर सकते हैं। हाँ, तो जब भी मैं एप्पल शौर्य का बनाती हूँ, प्यूरी बनाती हूँ, तो उसमें ना मैं एक बादाम छील के डाल देती हूँ भिगोया हुआ रात का। हम लोग अपने लिए तो भिगोते ही हैं, तो अब मैं शौर्य को भी बादाम देने लग गई हूँ। बट हाँ, अगर आप अपने बेबी को दे रहे हैं तो सबसे पहले ना एक चीज उसको दीजिए। मतलब जैसे एप्पल प्यूरी आपने रात खिला दिया उसको और फिर आपने देखा कि उसको एलर्जी नहीं हुई एप्पल प्यूरी से, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने एक बादाम खिलाया और फिर देखा कि उसको कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही। क्योंकि क्या होता है ना, एक साथ 2-3 चीज दे दो तो समझ नहीं आता कि बेबी को किससे एलर्जी हुई, इनकेस हो जाती है तो इसीलिए ये चीज मेक श्योर करना ज्यादा जरूरी है। मैंने सारे एप्पल काट लिए हैं और ना मतलब मैं ना इसको पतले पतले स्लाइसेस में काटती हूँ। जैसे कि एक ये है, अगर आप इतना मोटा करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर आप इतना पतला इसमें डालेंगे तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए मैं सारे को छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेती हूँ, पतले पतले स्लाइसेस में, ताकि जल्दी से हो सके। तो ये मैंने एप्पल डाल दिया है, अब इसे क्लोज कर देंगे। अब इसमें से स्टीम आ रही है, अब इसे 5 से 7 मिनट तक के लिए ढक देंगे। तो जब तक शौर्य की एप्पल प्यूरी बन रही है तब तक मैं क्या करती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ और ड्राई फ्रूट्स है उनको छील लेती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ मदर आपको अपना ध्यान रखना भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो आपका बेबी कैसे ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं अपने पर भी अच्छे से ध्यान देती हूँ। तो ये रहे रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, मैं इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एक कटोरी में मैं बादाम और अखरोट भिगोती हूँ और दूसरी वाली कटोरी में अंजीर और किशमिश। इनको ना अलग अलग भिगोने का भी एक रीजन होता है कि जो बादाम और अखरोट होते हैं ना उसका पानी हम पी नहीं सकते और उसका पानी फेंक दिया जाता है, लेकिन जो अंजीर और किशमिश होता है ना उसका पानी पी लेना चाहिए। वो उससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मेन रीज़न होता है। तो इसी में से मैं एक बादाम छील करके शौर्य के प्यूरी में भी डाल देती हूँ, उससे काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस 2 किशमिश, ये 2 चीज़ अभी ड्राई फ्रूट्स में मैंने ये 2 चीज़ें अभी इसको इंट्रोड्यूस किया है। धीरे धीरे करके और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मम्मी भी वेट कर रही है शौर्य का कि शौर्य कब उठेगा और खेलूंगी। बस वो उठने ही वाला है, थोड़ी देर में ही उसकी आवाज़ आने वाली है। आवाज़ आ गई, जनाब उठ गए, तो मैं उसको लेके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। फेवरेट स्पॉट, चलो पहले गुड मॉर्निंग तो बोलो।
बोलो हे गुड मॉर्निंग गाइस। नहीं, क्या देख रहा है? अच्छा, इनको ऑब्जर्व कर रहा है। दादी माँ ने जो नए पौधे लगाए हैं ग्लोई के, इनको देख रहे हो आप? ये मम्मा ने लगाया है ग्लोई का पौधा और उसको सपोर्ट करने के लिए डंडा लगा रखा है, तो इसी को वो ध्यान से देख रहा है कि कल तक तो नहीं था, अभी एकदम से कैसे हो गया। कोई नहीं, उससे ना पौधा बढ़ेगा बेटा, इसलिए लगा रखा है। हाँ, अब इनका गेम हुआ शुरू। ये इन पौधों को खींचता रहता है और इसको इसमें बड़ा मजा आता है। बालकनी में ना ये उठता है तो मैं इसको भी थोड़ी देर तक बालकनी में ले आती हूँ, काफी बच्चों को भी फ्रेश फील होता है। आवाज शुरू। और ग्रीनरी को देखता है तो इसको भी अच्छा लगता है, आफ्टर ऑल मम्मा का तो बेटा है। इसको भी तो मजा आएगा ग्रीनरी को देख के। हाँ, तोड़ भी लिया इसने, ये देखो तोड़ लिया। बेटा तोड़ोगे तो फिर ये छोटे हो जाएंगे। अगर आप तोड़ते रहोगे ऐसे, नहीं वो नहीं, तो ये तो छोटे हो जाएंगे। चलो वॉक कर ले, थोड़ी देर तक वॉक करें। बेटू मंगलसूत्र मत पकड़ो। हाँ, आजकल ये क्या करने लग गया, मंगलसूत्र पकड़ के खींचने लग गया। मतलब 1-2 बार तो इसने खींच के निकाल ही दिया मेरा, बट ये है अब शरारती हो गए हैं ये। अच्छा, दम लगा रहे हो बेटा, ऐसे नहीं छोड़ेगी मम्मा ने टाइट पकड़ रखा है आपको। इसको ना हर एक चीज़, बालकनी में कुछ भी चीज़ रखी हो उसको देखने की, पकड़ने की कोशिश करता है। अब वहाँ पे वाइपर रखा है तो उसको वाइपर को भी देखना है, हर एक चीज़ को पकड़ना है। चलो। ओले मेरा बेटू, ओले मेरा बाबू। एक तो बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता। इसको ना अभी ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम पहले तो ये मेरे इन्नू सा था, सिर्फ इन्नू सा, और अब देखो इसको। मेरी धीरे धीरे गोदी छोटी होती जा रही है और मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा है। पेपर पढ़ेंगे, फिर मालिश करेंगे, और तो मेरा चोरू नाटक लेगा। मेरा बच्चा छोटा था, कैसे चिपक गया, देखो तो कैसे चिपक गया दादी माँ के पास जाके। मेरा बच्चा छोटा था। राधे राधे बोलो दादी माँ को। चलो खोलो, फिंगर खोलो। राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब उसकी नजर न्यूज़पेपर पे पड़ गई है मम्मा, अब वो न्यूज़पेपर देखेगा। जब तक शौर्य अपने दादी के साथ खेल रहा तब तक मैं उसकी एप्पल प्यूरी तैयार कर देती हूँ और फिर वो खाएगा और देन उसकी मालिश होगी। ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। ये ना आराम से ऐसे स्टीम हो जाता है और फिर स्टीम होने के बाद ना इनका कलर भी चेंज हो जाता है ऐसे। तो अब मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया है और अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। और इसमें ये 1 बादाम और ये 2 किशमिश, ये मैं डायरेक्ट डाल दूंगी इसमें। अभी अच्छे से हो गया है। तो ये शौर्य की एप्पल प्यूरी बनके तैयार हो गई है और अब मैं मम्मा को दे दूंगी तो वो उसको खिला देंगी। इतने में अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी और चाय बिठाऊंगी क्योंकि अभी ये भी उठने वाले हैं। और अभी शौर्य का ब्रेकफास्ट हो रहा है तो मैंने फटाफट से चाय चढ़ा दी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का चीला, जो कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। सबको पसंद भी है और सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन मिल जाता है इससे, तो इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सूजी के ले लिए। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच के आसपास दही डालूंगी। और आप लोग पूछते रहते हैं ना कि मैं दही मतलब कौन सा यूज करती हूँ शौर्य के लिए भी, तो नॉर्मल जो पैकेट वाला दूध आता है ना मदर डेयरी और अमूल का, तो उसी का दही मैं जमाती हूँ, टोंड वाला, क्योंकि मम्मी की वजह से हम लोग फैट वाला यूज नहीं करते हैं फुल क्रीम, तो इस वजह से टोंडी आता है, तो उसी को जमाती हूँ। अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा बैटर तैयार कर लेंगे और फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जितनी भी वेजेस होंगी मैं उनको चॉप कर लूंगी और उसके बाद से मिक्स करके बनाएंगे। तो ये सारी मैंने वेजेस ले ली है और इसको ना मैं इसमें चॉप करूंगी। इसमें क्या है इजीली से चॉप हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और माँ बनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है टाइम बचाना। जितनी जल्दी काम कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि बेबी कब आपका रोने लग जाए कुछ पता नहीं होता। अगर चॉपर का भी लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी।
ये देखो आप, इसमें इतने अच्छे से चॉप हो जाती है वेजीज ये, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो ये जो मेरा बैटर है वो काफी हद तक थिक हो गया है और अब मैं इसमें ये सारी वेजीज डाल दूंगी। इसमें मैंने गाजर, कॉर्न, कैप्सिकम और प्याज डाला है। इसमें आप टमाटर वगैरह भी और जितनी वेजीज है वो सब कुछ डाल सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले में सिर्फ इसमें ना नमक डालना है और लाल मिर्च, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल लिया ताकि इसकी जो थिकनेस है वो ठीक हो जाए। तो फिर अब मैं फटाफट से चीला बनाती हूँ। और मम्मी ने ये सवेरे सब्जी काट के रख दी थी सीताफल की, तो साथ के साथ में इसको भी छौंक दूंगी। तो अभी मैंने सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया है, सबको चीला दे के आ गई। अब मेरा चीला बन रहा है और शौर्य की मालिश हो गई है और मम्मा ने उसको सुला भी दिया है। अभी मम्मा को चीला देने गई थी तो फिर देखा कि शौर्य मस्त आराम से सो रहा है। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आधी कप चाय और चीला के साथ। आप लोग भी ना एक बार ज़रूरी से ट्राई करना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ओए शौर्य उठ गया, आजा। अरे बाप रे, उठ गए आप। ये देखो, ये जनाब उठ भी गए। उठ गए आप। मम्मा भी ब्रेकफास्ट कर रही है। आपको तो ब्रेकफास्ट करवा दिया था मैंने। मम्मी इसको आराम से मालिश करने के बाद ना बेड पे लिटा देती है और अपनी चुन्नी उड़ा देती है और ये आराम से सो जाता है ना। अब कमरा वगैरह साफ कर लिया जाए, थोड़ा सा है कमरा ठीक कर लिया जाए। उसके बाद से नाई कराएंगे शौर्य को। तो शौर्य का लंच भी बनाना होगा। शौर्य लंच में क्या खाएगा आज? खिचड़ी। खिचड़ी खाएगा। और अभी रूम तो पूरा मैस हो चुका है तो थोड़ा सा उसको ठीक करूंगी और शौर्य को उसकी मैट पे बिठा देती हूँ और उसको 2-3 टॉयज दे देती हूँ तो वो आराम से खेलता रहता है। शौर्य चलो आप अपने टॉयज के साथ खेल लो, ठीक है? तब तक मम्मा अपना काम निपटा ले। ओके। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना इसका लिंक मांग रहे थे, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और मैट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप बाय कर सकते हैं। ये देखो, ये सी पिंक पीने के बाद इससे अपना क्या हाल बना लिया, पूरा का पूरा फैला लिया। क्या हुआ है? बेल देखो, ये देखो, ये वाली बेडशीट हमें गिफ्ट में मिली थी और इसको शौर्य ना बड़े ध्यान से देखता रहता सारी फिशेस को ऐसे करके। तो हमने सोचा कि इसी तरह से ना 1-2 और बेडशीट मंगा लेंगे ताकि ये आराम से खेलता रहेगा। चलो शौर्य, हम नाई करते हैं। नाई का टाइम हो गया, पूरा गंदा कर लिया है ये। तो अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और शौर्य को मैंने फीड करा दिया है तो वो सो गया है। वो अभी आराम से आधा पौना घंटा सोएगा, तब तक मैं उसका लंच बना लूँगी। और आज मैं उसके लंच में खिचड़ी बनाऊँगी। बाकी मम्मी पापा को खाना दे दिया था मैंने, तो उन्होंने खा लिया है। तो बस मुझे अपने लिए रोटी सेकनी है और हस्बैंड के लिए। तो फटाफट से उसकी खिचड़ी बनाते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। तो शौर्य की खिचड़ी के लिए मैंने इस स्पून से 1 स्पून चावल ले लिया है और इसी स्पून से 2 स्पून मैं मूंग की दाल ले रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, चावल और दाल को। और अब मैं इसमें आधी गाजर और थोड़ी सी मटर डाल के मिक्स कर दूंगी। इसको भी मैंने धो लिया है और इसमें बस अब हम 1 चुटकी हल्दी डालेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। हल्दी के अलावा मैं और कुछ नहीं डालती हूँ खिचड़ी में। नमक नहीं डालती क्योंकि 1 ईयर तक बेबी को नमक नहीं देना चाहिए और 2 ईयर्स तक बेबी को शुगर नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हम भी फॉलो करेंगे। 1 साल के बाद ही मैं शौर्य को नमक दूंगी और 2 साल के बाद ही उसको कुछ भी मीठी चीज़ दूंगी, जैसे चीनी वगैरह जिसमें पड़ी रहती है। और बाकी बाहर का खाना तो या पैकेट फूड या फिर सेरेलक वगैरह है वो हम कुछ भी नहीं देते हैं। वो सब कुछ मैं घर पे ही बनाऊंगी क्योंकि बेबी को क्या है ना, एक तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें खाएगा ही खाएगा। पर ये है कि अभी स्टार्टिंग में उसको जितना आप रोक सकते हो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसीलिए फ़िलहाल और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो जब तक शौर्य की खिचड़ी बन के तैयार हो रही है तब तक मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। और जब खिचड़ी बन जाएगी तब मैं इसमें 1 से 2 ड्रॉप घी डालूंगी, वो बेबी के लिए अच्छा रहता है। मैं खिचड़ी में भी ना कभी कभी जैसे आज मैंने इसमें गाजर और मटर ऐड करी, कभी इसमें लौकी ऐड कर देती हूँ, किसी दिन 1 टमाटर या आधा टमाटर ऐड कर देती हूँ, प्लस बीन्स हो, गोभी हो, वो सब भी ऐड कर देती हूँ। मतलब अलग अलग तरह की बनाती रहती हूँ। खिचड़ी है, अब इसके साथ में ये दही आ जाएगी
तो शौर्य का लंच तैयार है, अब फटाफट से चल के उसको खिलाते हैं। उठ भी गया है वो। और इसको पूरा खिलाने में मेरे को कम से कम 40 मिनट्स लग जाते हैं, तब जाकर के ये महाराज खाते हैं। इन्नू से खाने को 40 मिनट्स में खाते हैं। मामा के पास। तो अब जनाब ने खाना खा लिया है, तो अब इनके प्ले का टाइम हो गया है, तो थोड़ी देर तक खेलेंगे और फिर उसके बाद से दोबारा निन्नू करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, ये था मेरा आज का रूटीन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के व्लॉग्स मैं और भी लेके आती रहूँगी। बाकी फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।